जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका जो मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, और इस टॉपिक को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से लेके हम बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, चाहे मुझे इस टॉपिक के 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ जाएं। जल्दबाजी करनी नहीं है, ऐसा पढ़ना है कि आप एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा हुआ है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो ये टॉपिक है, इसमें दो टॉपिक आप इसको कह सकते हो। एक तो ये टॉपिक होता है और एक इसी से रिलेटेड होता है एक टॉपिक जिसको हम ट्रेन बोलते हैं, जिससे ट्रेन से रिलेटेड। और ये ऐसा टॉपिक है, भारत के किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो मैथ के आपको ज़रूर इस टॉपिक के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से पहले समझते हैं कि भाई टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता क्या है। 3 फार्मूला बताऊंगा, जो आज की क्लास होगी उन 3 फार्मूला पर ही डिपेंड होगी। बाकी कल की क्लास में नया कॉन्सेप्ट आएगा और अभी 2-3 दिन यही क्लास चलेगी, ठीक है। यही टॉपिक की समय, चाल और दूरी हमारा होता क्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सपोज करो ये क्या है, आपका घर है, ये आपका घर है और ये आपका क्या है, स्कूल है। ये आपका क्या है, स्कूल है। तो आप अपने घर से निकले और स्कूल तक गए। तो जब आप जा रहे हैं, सपोज करो आप बाइक पर जा रहे हैं, तो बाइक पे जब आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले घर से और स्कूल तक गए। तो जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है घर से स्कूल तक जाने के लिए, वो क्या है, दूरी है। चाहे आप इधर से चले जाएं घर से स्कूल, या आप ऐसे चले जाएं, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, और ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, दूरी भी। तो दूरी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा चली गई जो भी डिस्टेंस होती है उसी को दूरी बोलते हैं। आपको अपने घर से स्कूल जाना था, आपसे घर से और स्कूल के बीच की क्या होगी, ये दूरी होगी। तो दूरी आपको समझ में आया क्या होती है। इन तीनों के साथ ही आज जितने भी क्वेश्चन होंगे, आज समय, चाल और दूरी के साथ ही आपके साथ खेलेगा। चाल क्या होती है, चाल ये होती है कि जो दूरी आप जा रहे हैं ना, घर से स्कूल आप पहुंचे, तो घर से स्कूल पहुंचने के लिए आप किस रफ्तार से जा रहे हैं। जो बाइक है ये किस रफ्तार से चल रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, या फिर 80 की से चल रही है, या फिर 90 की से चल रही है। तो ये क्या है, इसकी रफ्तार होती है। तो जिस स्पीड से आप चलते हैं, सपोज करो आप इस तरीके से दौड़ कर जा रहे हैं, तो आप अपने घर से निकले और आप कहां तक गए, अपने स्कूल तक गए दौड़ के। तो आप जो दौड़ रहे हैं वो क्या हो गई, चाल हो गई आपकी। और जो आप अपने घर से स्कूल तक, अपने प्रारंभिक स्थान से अपने गंतव्य तक आप पहुंच गए, वो क्या होगी, आपकी दूरी होगी। अब तीसरी चीज बचती है समय। तो जब आप अपने घर से निकले थे और अपने स्कूल पहुंचने के बीच में आप किसी भी रफ्तार से गए, वो मैटर नहीं करता है। आपको पहुंचने में घर से स्कूल तक कितना समय लगता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम समय। तो चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, समय क्या होता है, एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। इस वजह से बता रहा हूं, कोई भी ये ना सोचे कि भैया इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिक से लेके चलूंगा भाई और एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, इससे 3 चीजें पूछी जाती हैं, 3 चीजें पूछी जाती हैं, 3 फॉर्मूला बनते हैं जो कि आपको कॉपी में अपनी में लिखने हैं। जो हमारी चाल होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी चाल क्या है, तो आपको क्या करना है, जो आपने दूरी चली है, चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटे क्या होता है, समय। अगर आपको चाल निकालनी है, सपोज करो आपने 500 किलोमीटर की डिस्टेंस चली और आप उस 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में आपने 10 घंटा का समय लगाया, तो आप 10 घंटे से इससे भाग दे देंगे, तो आपकी जो चाल आ गई वो आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो चाल का वो जो फॉर्मूला होता है, चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटे समय होती है। जितनी दूरी आपने चली है, उस दूरी को चलने में कितना समय लगा है, तो आपकी चाल निकल जाएगी। चाल, दूरी, समय में से 2 आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, एक आपको खुद से निकालना होता है। यही आपका तरीका होता है। अब इसी चाल बराबर दूरी बटे समय को आप ऐसे भी लिख सकते हो। चाल तो ये है, अगर आपको दूरी निकालनी हो तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी, चाल इंटू समय हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हम बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई। ये क्या होगी, हमारी स्पीड होगी। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। उसके बाद समय रह गया। अगर आपसे समय पूछ लेता है तो दूरी तो आपकी ऊपर रहेगी और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूला मैंने बताए, नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 फॉर्मूला, नंबर 3 फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला एक ही हैं। अगर आप एक भी याद रखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जो आपसे पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है नहीं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ।
तो ये तो रहे बेसिक फॉर्मूले। अब एक बार कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा उठता है कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, वो कैसे बदलते हैं और कितने की मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं, सारा जानते हैं एकदम बेसिक से। क्लास कितनी भी लंबी चली जाए, लेकिन पहली क्लास है, बहुत बेसिक चलेंगे। और पार्ट 1 है ये, आज मैं ये भी बता देता हूँ, ये आज पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो ये जो आपकी जो क्लास है ये पार्ट में डिवाइड रहेगी। अब देखिए, सपोज करो कि कोई रफ्तार है, आप किलोमीटर प्रति घंटा पे रफ्तार से चल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देखना है कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तभी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया, इस किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने क्या भैया 1000 मीटर होते हैं, हमारे 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 1 घंटे में हमारी 3600 सेकंड होती हैं, 3600 क्या होती हैं, सेकंड होती हैं। तो मीटर पर सेकंड में क्या आ गई, वैल्यू आ गई हमारी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 2 से कट गया 18 बार, तो कितना आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसका मतलब ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपको वैल्यू मिलती है, अगर आप उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो उस वैल्यू में आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो यहाँ लिख दूं मैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो आप 5/18 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसी रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, वो भी मैंने आपको बताया। अब आपको याद रखना है, इससे अगर उल्टा पूछ ले कि ये मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू दी हुई है 5/18 और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो इस वैल्यू में कुछ नहीं करेंगे, इसके उल्टे से ही गुणा कर देंगे 18/5 से। तो 5 से 5 गया जाएगा, 18 से 18, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यही वैल्यू थी ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड पे पहुंच गए, और 5/18 मीटर प्रति सेकंड पर हम कहाँ पहुंच गए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच गए। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया। अब डायरेक्ट आपको याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। कोई भी डाउट रहे तो भाई कमेंट करके बता देना, और आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही इतनी बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो अब देखिए, आपको इतना याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 5/18 की गुणा करेंगे, क्योंकि भाई किलोमीटर बड़ा है। अब इसको छोटा बनाना है, मतलब मीटर छोटा होता है तो ऊपर आएगा छोटा वाला, मतलब 18 और 5/18 और 18/5 में आपको कन्फ्यूजन होता है ना। अब होता है मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो भाई किलोमीटर तो बड़ा होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 18/5 की गुणा करेंगे और इसमें 5/18 की गुणा करेंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में नोट करके रखने हैं। इतना सा मैंने अभी तक आपको बताया कि 3 फॉर्मूला क्या होते हैं, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्यों करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब भैया अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और 1 बाय 1 क्वेश्चन आएंगे, बड़े आसान क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन देख के ये ना बोले, जितनी अभी तक बेसिक बताया सारा नोट कर लेना, अब इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और सभी आप इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर भी है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है ये किसके बराबर है, मतलब किसके बराबर है, तो मतलब कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलते हो, ये क्वेश्चन रेलवे में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 45 गुणा 5/18 से गुणा कर देना है और आप सॉल्व कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे कितना आ गया 25, और 25/2 आ गया। इसका मतलब ये है 12.5 मीटर प्रति सेकंड की आ गया, इसका आंसर आ गया। भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, 12.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अरे आ रही है ना बात समझ में,
इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो एच डी यादव का जो मैथ है ना, उनसे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन उसी में थे। और मैं हाई लेवल के क्वेश्चन, आप टेंशन मत लेना, एसएससी प्रीवियस ईयर, राकेश यादव बुक, किरण, सभी से मैं क्वेश्चन से लूँगा, टेंशन ना लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की अगर ये गति है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदला जाए तो ये कितना होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने पढ़ भी लिया होगा, और मैं भी इसका क्या बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलो देखते हैं। तो आपने क्या किया, 3 तिया 9 और 1 10/3, ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में गति थी। अब आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड से इस बार किस में जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं। मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़ा वाला क्या आएगा, ऊपर आएगा। भाई छोटी थी ये मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब छोटी राशि से आप कहाँ जा रहे हैं, बड़ी राशि में आ रहे हैं। तो बड़ी राशि में 18/5 से करेंगे, क्योंकि 18 बड़ा होता है। आपने काटा 3 छंग 18 और 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया भाई डी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे आसान क्वेश्चन रहेंगे, और आज ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। आज ऐसे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। देखिए जो सबसे पहले आज बेसिक क्लास है, तो बेसिक से ही आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले कह रहा है एक कार है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से दौड़ रही है। तो जो इस कार की जो स्पीड दे दी है, स्पीड क्या है हमारी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है 32 सेकंड में दूरी को पार कर लेगी। जो टाइम ले रही है उस दूरी, मतलब पार करने में, उसको कितनी सेकंड लग रही है, 32 सेकंड लग रही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उस डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कि भाई वो दूरी कितनी होगी जिसको 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 32 सेकंड में पार कर देगी। तो मैंने आपको बताया है कि जो डिस्टेंस होती है हमारी किसके, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होती है। मैं बेसिक से बता चुका हूँ। तो स्पीड क्या है हमारी 36 गुणा टाइम कितना है हमारा, 32 सेकंड है। लेकिन देखिए ये वैल्यू जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये वैल्यू सेकंड में है। तो इसको भी किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई और हो जाएगी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो 10 गुणा 32 कितना आ गया आपका, 320 मीटर क्या आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई। बड़े आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो 320 मीटर क्या आ गई, इसकी डिस्टेंस आ गई। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आसान से क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस पुल की लंबाई कितनी है। बताइए कितने आसान क्वेश्चन है भाई, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है कि टाइम जो लग रहा है उसको 20 मिनट का लग रहा है। तो भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इस टाइम को भी क्या करेंगे आप, घंटा में बनाएंगे। घंटा में बनाने के लिए आप भाग दे देंगे, तो 1/3 क्या आ गया, 1/3 घंटे में क्या करती है, वो पार करती है। तो बोल रहा है कि तदनुसार पुल की लंबाई कितनी है। तो पुल की लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड होगी आपकी 6 और टाइम के कितना लग रहा है, 1/3 घंटा लग रहा है। 3 दूनी कितना आ गया 6, तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, डिस्टेंस आ गई आपकी 2 किलोमीटर, क्योंकि भाई किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है। तो राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, क्या हुआ, नहीं बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं है, सही चल रही है वीडियो, चलो कोई बात नहीं है। तो ये राइट आंसर है बिल्कुल। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सभी सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। एक बस 72 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से चल रही है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी।
देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, इसका मतलब जो उसकी स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब 5 सेकंड में, मतलब इसको सेकंड में, मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। उसके बाद टाइम इसको जो लग रहा है वो लग रहा है 3 सेकंड का, और हमारी जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना लग रहा है 3, तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 60 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई 60 मीटर, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डिस्टेंस क्या आ गई इसकी 60 मीटर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आसान क्वेश्चन नहीं है और डिफिकल्ट भी ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के आप और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है तथा उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से मतलब उड़ना होगा। तो सबसे पहले विमान के द्वारा आपको गति निकालनी है कि वो गति कितनी मतलब है, फिर उसको उस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, आपकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। देखिए तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। क्वेश्चन में 240 उसकी स्पीड थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे के समय में, तो हमने देखा कितनी दूरी तय कर लेगा, तो डिस्टेंस आ गई आपकी 5 चौक 20 कैरी 2 5 दून 10 11 12, मतलब 1200 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस आ गई। अब बोल रहा है कि इसी डिस्टेंस को किस चाल से कितने घंटे में, बोल रहा है कि एक सही 2/3 घंटे में तय करनी है। मतलब ये डिस्टेंस है तो इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 5/3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे में। तो ये जो डिस्टेंस है इसको 5/3 घंटे में अगर तय करना होगा तो उस विमान की चाल क्या होगी। तो आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1200 है, टाइम लग रहा है 5/3। अब क्या करेंगे आप, 1200 गुणा 3/5, 5 दूनी 10 5 चौक 20, तो 240 दिया कितना होता है 24 × 72, मतलब 720 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी रफ्तार होगी तो वो उसको एक सही 2/3 घंटा में ही तय कर लेगा। बात समझ में आई। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, कोई बात नहीं है, आप हो या कोई भी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। उसके बाद बोल रहा है प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय कर लेगा। आप हो, अगर आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करनी है, उसके बाद अगर आप हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट का विश्राम लेते हो, तो आप बताइए कि आप उस दूरी को कितने समय में तय कर लोगे। कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलो भाई, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, 5 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 किलोमीटर के 5 खाने मैंने बना दिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है 5 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो हर 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो कितना रुकता है, 5 मिनट रुकता है। तो पहले 1 किलोमीटर चलेगा वो 5 मिनट यहां रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा 5 मिनट यहां रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर यहां चलेगा 5 मिनट यहां रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा यहां 5 मिनट रुकेगा। तो फिर यहां तो वो रुकेगा नहीं भाई, यहां तो रुकेगा नहीं, वो तो फाइनली उसका पॉइंट पहुंच जाएगा। तो टोटल यहां से लेके यहां तक वो कितनी बार रुक रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो टोटल वो कितनी बार रुका, 1 2 3 4 5 किलोमीटर में से वो टोटल 4 बार रुक रहा है। तो आपको पता लग गया कि 5 किलोमीटर में टोटल कितना रुक रहा है भाई, 4 बार वो रुका। ठीक है, क्योंकि 5वें किलोमीटर में वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो तो अपने फाइनल गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो 5 किलोमीटर में 4 बार रुका, तो 4 बार रुकने के साथ एक बार में वो 5 मिनट लेता है एक बार रुकने में। तो टोटल 4 बार रुकने में भाई 20 मिनट तो वो यहां पे उसने अपनी खर्च कर ली रुकने में ही। 20 मिनट उसने रुकने में खर्च करी, टोटल रुकने का टाइम आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दाल से चल रहा है, तो समय बताना है। टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, टोटल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो समय कितना लग रहा है 1/2 घंटा। इसको मिनट में बदलेंगे तो 2 से 30 बार कट जाएगा, मतलब 30 मिनट आ जाएगा। अगर वो कहीं भी नहीं रुकता है तो वो उसको सिंपल तरीके से वो कितनी डिस्टेंस है 30 मिनट में उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा, लेकिन 30 मिनट तो उसको ट्रैवल करने में लगे और 20 मिनट वो क्या हुआ 4 बार रुक गया पूरी 5 किलोमीटर में, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पर रुक रहा था। तो टोटल उसको समय कितना लग गया 30 और 20 50 मिनट का टोटल समय लग गया। टोटल जो समय लगेगा उस दूरी को चलने में, क्योंकि भाई रुके भी तो सही, तो रुकना और सारा टाइम मिला के 50 मिनट में आप उस दूरी को तय कर लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान सी लैंग्वेज में समझाया है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो सॉल्व करिए सभी, और कोई भी ये ना सोचे कि भाई इतने हार्ड क्वेश्चन है या इतने आसान क्वेश्चन है। हर लेवल को मैं टच करता हुआ चलूंगा। आज आसान चल रहे हैं तो कल को डिफिकल्ट भी चलेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। मतलब जैसे ही 7 किलोमीटर चलता है उसके बाद क्या करता है, घोड़ा बदलने के लिए वो 6 मिनट रुक जाता है। ऐसे ही उसने टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करी। देख पा रहे हैं ना आप। उसके बाद कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो समझते हैं। तो टोटल आपकी ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको जानी थी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 90 किलोमीटर में टोटल वो कितनी बार रुक रहा है। तो वो कितने किलोमीटर पर रुकता है 7 किलोमीटर पर वो क्या करता है, एक बार रुक जाता है भाई घोड़ा बदलने के लिए। अब देखिए टोटल 90 किलोमीटर की दूरी है, तो आप 90 से कम की ऐसी टेबल पढ़िए जो इस 90 से कम हो। तो आपने क्या किया 12 सत्ते 84 12 बार, तो मतलब 84 किलोमीटर चलने में वो कितना रुक गया भाई 12 बार रुक गया। जब 84 किलोमीटर चला और 12 बार रुक गया तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो रुकेगा ही नहीं, वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 84 और 7 कितना होता है 91 होता है। इसका मतलब ये है टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना रुका 12 बार रुका। बस यही आपको निकालना होता है कितनी बार रुक रहा है वो। अब 1 मिनट में कितना समय लेता है, तो 12 बार रुक रहा है, 1 मिनट रुकने में वो कितना समय लेता है, 1 बार रुकने में वो लेता है 6 मिनट का समय। तो 1 बार रुकने में 6 मिनट का समय लेता है, टोटल 72 मिनट तो भाई उसके रुकने में उसने वेस्ट कर दिए। टोटल 72 मिनट तो उसने रुकने में अपने वेस्ट कर दिए। अब देखिए अगर वो 1 बार भी नहीं रुकता तो उस दूरी को कितने समय में तय कर लेता, जो कि आसान सा आपको तरीका आपको याद रखना है। तो हमारा टाइम निकालना है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसने कितनी है, टोटल 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और किस स्पीड से वो जा रहा है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो 18 पंजे कितना हो गया, मतलब 5 घंटे में वो उस दूरी को तय कर लेता अगर वो 1 मिनट भी नहीं रुकता। लेकिन वो हर 7 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट रुक रहा था, किस लिए, घोड़ा बदलने के लिए। तो वो टोटल 72 मिनट रुका था। तो 5 घंटा ये हो गया और 72 मिनट ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। तो टोटल 6 घंटा 12 मिनट का क्या लगेगा उसको, टोटल 6 घंटा 12 मिनट का उसको समय लगेगा इस दूरी को ट्रेवल करने में। वीडियो ठीक चल रही है, सही चल रही है। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। मतलब राजू नाम का कोई व्यक्ति है, उसे 240 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करनी है, उसको 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या थी। मतलब आपसे पूछा गया है, चाल पूछा गई है, और चाल हमारी क्या होती है, दूरी बटे हमारी समय होती है। ये तो बात आपको समय समझ में आ गई। अभी तक यही चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फॉर्मूले चल रहे हैं, 2-3 फॉर्मूले होते हैं, यही चल रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वह 1/3 यात्रा, भाई टोटल डिस्टेंस थी हमारी 240 ही तो थी, 240 तय करनी थी। 240 का 1/3, तो 1/3 कितना आ गया, 3×8 = 24। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, 80 किलोमीटर की आ गई हमारी। तो बोल रहे 1/3 यात्रा 2/7 समय में चल दी। तो भाई डिस्टेंस आ गई, अब समय निकालने, समय 4 घंटे में से 2/7 समय में कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर चल रहा है। तो ये कितना आ गया आपका 8/7।
7 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि उसकी रफ्तार क्या है। भाई 80 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, इतने समय में चल रहा है, तो चाल क्या आ जाएगी, दूरी कितनी है हमारी 80 है, समय से आप भाग दे देंगे 8/7 से, तो कितना आ जाएगा 80 गुणा 7 डिवाइड बाई 8, 8 से हम 80 और 10 सत्ते 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, उसकी रफ्तार आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया है, उसकी रफ्तार पूछी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे एसडी यादव मैथ जो है आप देख लेना, उसी के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और कोई आगे पीछे मैं ऐसे ही करा देता हूँ जिसको मन करता है, ये नहीं है कि भाई सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 25 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले वर्गाकार, वर्ग क्या होता है हमारा, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं हमारी, बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा हमारी क्या होगी, ए होगी। अब जो इसका क्षेत्रफल होता है, तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 25, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एक वर्गाकार पार्क का जो क्या है क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां से अगर आप इसकी भुजा निकालेंगे तो स्क्वायर करने के, स्क्वायर रूट करने के बाद भुजा कितनी आ गई, 5। ये वैल्यू कितनी है, 5, 5, 5, 5, 5 सारी भुजा आ गई। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई एक चक्कर सपोज करो यहां से चला, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, 5 चौक 20, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 20 होगी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है हमारी, समय आपसे पूछ रहा है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है हमारी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना आ गया, 3 छंग 18 और 2/3, तो 6 से ही 2/3 क्या आ गया आपका, इतना घंटा समय आ गया। लेकिन बोल रहा है घंटे और मिनट में आपको दिया हुआ है, तो इसमें राइट ऑप्शन तो हो गया सी, 6 घंटे 40 मिनट ही आएगा। लेकिन इसको बदलते कैसे हैं, ये 6 घंटे है और इसको बदलना है 2/3 को किस में बदलना है, घंटे में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 तो 20 दूनी 40, 6 घंटा 40 मिनट क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जो इसकी भुजा निकालनी थी, एक भुजा निकाल लेंगे तो पूरा चारों भुजाएं को सम कर देंगे तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और जो डिस्टेंस आ रही है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 6 घंटा 20 मिनट आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन ही तो करनी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है। चले भाई अब अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको भी बता देते हैं। चलो कोई व्यक्ति 3 घंटे में इतनी किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो सबसे पहले उसकी चाल आप निकालेंगे, क्योंकि समय दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दी हुई। तो चाल क्या है हमारी, दूरी बटे समय। चाल क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी चल रहा है भाई, वो 10 सही 1/5, 10 पंजे 50 और 1 51/5 जो दूरी चल रहा है कितने समय में चल रहा है, 3 घंटे में चल रहा है। तो चाल अगर आपको पता लग जाएगी तो जो आपसे पूछा है वो आप निकाल देंगे। तो आपने क्या किया, 51/5 था, इसका बटे में किया, तो ये 51/15 क्या आ गई, आपकी चाल आ गई। 51/15 आपकी चाल आ गई, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपसे आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इस बार आपको डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इंटू टाइम आपको पता है। स्पीड आपको पता है 51/15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितने समय में बोल रहा है, 5 घंटे में बोल रहा है। 5 तिया 15 और 3 से कट गए 17 बार, तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, 17 किलोमीटर आ गई। डिस्टेंस क्या आ गई, 17 किलोमीटर आ गई, जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और आप इस तरीके को इसको कर सकते थे। समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन बता देना, आज एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अब घने ही क्वेश्चन करा दिए, इस वजह से थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, बाकी ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। भाई कोई कार है, उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया क्या करेंगे, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 गुणा 5/18 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर जाती है, मतलब अगर 9 सेकंड में कोई भी मोटरसाइकिल है या कुछ भी आप कह सकते हो, तो 9 सेकंड में वो कितनी जाती है, 100 मीटर जाती है, तो इसकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो आपको चाल निकालनी है, तो स्पीड कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 100 मीटर चलती है, और कितना समय लगता है चलने में, उसको 9 सेकंड चलता है। लेकिन ये आपकी जो चाल आ गई है मीटर प्रति सेकंड में आ गई। अब आपकी क्या करोगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है ये मीटर प्रति सेकंड में है, छोटी राशि से बड़ी में जा रहे हैं, तो बड़ा वाला 18 ऊपर आ जाएगा, छोटा वाला नीचे 5 आ जाएगा। तो आपने 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, और 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई, आपकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। 5 सेकंड में कितना चल रहा है, 5 सेकंड में कितना चल रहा है, 50 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर, तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 कर देंगे, तो इसकी स्पीड जो आ जाएगी, चलो फिर से सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, तो चाल आ गई हमारी, जो स्पीड है वो हमारी आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी चली, 50 मीटर चली, जो कि 5 सेकंड में, तो 5 शाम कितना आ गया, 50। स्पीड आ गई हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड में आई, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर क्या आ गई प्रति घंटा आपकी रफ्तार आ गई। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बड़े बेसिक से मैंने आसान से आपको क्वेश्चन कराए। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो भाई आप फ्री हैं, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर करूंगा। कोशिश करिए कि बहुत आसान तरीके से मैंने समझाए हैं। रूम में थोड़ी सी गर्मी हो रही है, इस वजह से जल्दी स्पीड से मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की पहला पार्ट था, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।